दोस्तों, खनौरी बॉर्डर पे किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल पिछले 35 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हैं। ये आंदोलन कब शुरू हुआ, इसका इतिहास जाने बिना आज के कुछ मुद्दों पे जब हम चर्चा करना चाहते हैं वो हम समझ नहीं पाएंगे। मेरे साथ प्रशांत है वेब मिर्ची से और जनमंच से मैं उदय हूँ। और चर्चा का मुख्य ये है कि जिस प्रकार से पहला किसान आंदोलन हुआ, दिल्ली के चारों तरफ सरहदों पे जो लोग बैठे और जिस तरह से हरियाणा का एक बहुत बड़ा हिस्से के लोग उसमें भागीदार बने, लेकिन इस आंदोलन में वो भागीदार बनते नहीं दिख रहे हैं। तो कमियां कहाँ? क्योंकि मुद्दे तो उस टाइम 3 खेती कानून थे और साथ में एमएसपी भी जुड़ गया था। तो अभी भी एमएसपी, कर्जा माफी और मजदूरों के मुद्दे भी है, लेकिन बात तो मजदूर किसान एकता की होती थी। आप मजदूरों को साथ लाने की बजाय आप उन किसानों को भी साथ नहीं ला पाए जो किसान पिछले आंदोलन में आपके साथ थे। क्यों नहीं ला पाए, इसके ऊपर चर्चा आज हम करना चाहते हैं। तो एक बार मैं प्रशांत से जान लेता हूँ, कुछ मैं सवाल करूंगा, कुछ प्रशांत सवाल करेंगे, दोनों ही इसमें मिलकर बातचीत करेंगे। तो सर, क्या लगता है आपको, क्यों नहीं आ पाए? नमस्कार सभी को। मेन मामला तो देखना ये होगा कि जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था तो वो एक सांगठनिक फैसला था, कई संगठन मिले थे और संयुक्त किसान मोर्चा शायद नाम भी पहली बार तभी आया था, उससे पहले अलग अलग संगठन थे। तो संयुक्त किसान मोर्चा में बहुत सारे संगठन थे, 3400 शायद जत्थेबंदियां ही थी। तो आंदोलन लंबा चला और सरकार को घुटने टेकने पड़े, खुद प्रधानमंत्री को पीछे हटना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम भी सरकार ने आंदोलन तोड़ने की कोशिश ना की गई। उस टाइम भी बहुत सारे जो नेता थे उनकी इंटीग्रिटी पे डाउट आया था। अब उसके बाद सरकार ने कह दिया कि ठीक है कि आपके 3 कानून तो वापस लेते हैं और एमएसपी के बारे में लेटर दे दिया कि इसको कर दिया जाएगा, लेकिन वो लंबे टाइम तक नहीं किया। देखना यह है कि उस दौरान में या किसी भी आंदोलन के दौरान में सरकारें कुछ ना कुछ इस तरह की चीज छोड़ देती है कि आंदोलन फट जाए आने वाले टाइम में। हुआ भी यही कि एक इस तरह का चीज कर दी गई कि संयुक्त किसान मोर्चा एक राजनीतिक हो गया, एक गैर राजनीतिक हो गया। अभी जो ये चल रहा है आंदोलन, ये गैर राजनीतिक का चल रहा है, लेकिन राजनीतिक संगठन बहुत ज्यादा थे उस पिछले वाले में। तो एक तो ये हो गया कि राजनीतिक संगठन उसमें नहीं आए। ये ध्यान रखने की बात है कि राजनीतिक संगठनों को किसी ने रोका नहीं था आंदोलन करने से, वो नहीं आए, वो उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, अपनी समझ होगी, वो एकता नहीं बन पाई। लेकिन अब इनके लिए ये कहा जा रहा है कि इन्होंने इनको बुलाया नहीं, आमंत्रित नहीं किया। वो अपना साबित कर रहे हैं कि हमने लेटर दिए हैं, हम लोग मिलने गए हैं। लेकिन सही बात ये है कि वो एकता थी पिछले आंदोलन के अंदर, वो इस बार एकता नहीं है। और वो एक तो मुख्य तौर पर राजनीतिक गैर राजनीतिक के मामले पे है और मेन तो आप यही मान के चलो। मेरा एक सवाल है कि मतलब ना राजनीतिक और गैर राजनीतिक का क्या मामला, कि जो भी चुनाव, जो भी आंदोलन करता है राजनीतिक तो है ही ना, जो सत्ता से सवाल पूछता है या अपने मुद्दों पे लड़ता है, राजनीतिक तो है नहीं। ये मतलब चुनाव वाला मामला है या क्या है कि जो चुनाव नहीं लड़ेंगे वो हमारे साथ है? देखो, मेरी एक बार अभिमन्यु कुहाड़ से बात हुई थी इस बारे में, तो इसी गैर राजनीति उनका यही था कि जो संसदीय राजनीति है, जो लोग चुनाव के लिए राजनीति करते हैं, उन संगठनों को शामिल नहीं किया जाएगा। उसमें ये डर था कि उनकी अपनी जरूरतें, अपनी महत्वाकांक्षाएं, कि किसी फायदे के लिए किसी सरकार को समर्थन देना है, किसी पार्टी को समर्थन देना है, तो वो ये भी हो सकता है कि कहीं वो बीजेपी को समर्थन देने चले जाएं, जबकि आपका झगड़ा तो सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ है। तो अब मामला ये हो जा रहा है कि मैं जो समझता हूँ इस मामले में, एमएसपी जो मुद्दा है वो किसानों का मुद्दा है। इसमें राजनीतिक और गैर राजनीतिक शब्द ही अपने आप में तोड़ने वाला है। यदि आप ध्यान से देखो तो किसानों का मुद्दा है, आपको क्या मतलब है किस स्टेट के हैं वो, किस जात के हैं वो, किस बिरादरी के हैं, किस धर्म के हैं या किस राजनीतिक संगठन से हैं। किसानों की लड़ाई है, इसमें कोई भी आए, कोई भी शामिल हो, किसान की लड़ाई है। तो आप ये ठेकेदारी ना लो ना कि राजनीतिक आएंगे और गैर राजनीतिक आएंगे। तो ये जो डेंट आया है, जो फूट आई है, ये बड़ा कारण है इस चीज के अंदर। अब जो राजनीतिक संगठन है वो कह रहे हैं कि अभी हम सीधे तौर पे शामिल नहीं है। वैसे जो कॉल दी जाती है उनमें उनका समर्थन रहता है कहीं प्रदर्शन वगैरह में, लेकिन वो धरने पे जाके नहीं बैठ रहे हैं। जब तक वो धरने स्थल पे जाके नहीं बैठेंगे, जब तक सरकार पे दबाव नहीं आएगा। वो बाहर से समर्थन कर रहे हैं, अभी वो मीटिंग कर रहे हैं। तो ये मेन मामला हो गया इसकी कमजोरी का, कि गैर राजनीतिक और राजनीतिक वाला। लेकिन मैं एक देख रहा हूँ कि जब मैं एक बार थोड़ा सा बैक में जाना चाहता हूँ। हाँ। एसकेएम ने एक आंदोलन किया, एसकेएम एक गठन हुआ शुरुआत के किसान आंदोलन में। उसके बाद टूट हुई कि एसकेएम अराजनीतिक बन गया कि हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति मतलब चुनाव वाली राजनीति नहीं करेंगे। उसके बाद आंदोलन चलते रहे हैं, किसान आंदोलन के बाद भी कोई मुआवजे को लेके, कभी दूसरे तीसरे मुद्दे को लेके अलग अलग आंदोलन चलते रहे। और उन आंदोलनों में संख्या घटती गई है। और उसी दौर में खिलाड़ियों का एक आंदोलन है, जो लड़कियों का एक मामला था, खिलाड़ियों का आंदोलन है।
उस आंदोलन में भी जिस प्रकार से खिलाड़ियों के आंदोलन में संसद घेराव की बातचीत की गई और बड़े बड़े दावे किए गए नेताओं के द्वारा कि हम संसद घेर लेंगे, हम बेटियों के लिए लड़ेंगे, लेकिन नेताओं की जो वो डाउटफुल रही है, जो भी किसान नेता थे या खाप पंचायत जिस प्रकार शामिल हुई। मैंने शुरुआत में एक बात कहा था कि बात तो हुई थी मजदूर किसान एकता की। मजदूर यहाँ ज्यादातर दलित बिरादरियों से है और किसानों में भी जो बैकवर्ड क्लास की जातियों के किसान हैं, वो तो किसान पहले वाले आंदोलन में भी उस प्रकार से नहीं आ पाए थे, लेकिन रणनीति होनी चाहिए थी कि उनको शामिल करना चाहिए, इस आंदोलन में शामिल करना चाहिए। लेकिन इस आंदोलन में जो पहले वाले आंदोलन थे वो भी नहीं आ पाए। तो इसके लिए मुझे जो लगता है ना कि जैसे जैसे ये दूसरा आंदोलन शुरू हुआ, तो उस आंदोलन से पहले एसकेएम के जो नेता है, मुझे याद है कि उमरा के अंदर जो भारत किसान यूनियन मांगेराम है, उसका कोई प्रोग्राम किया गया था और उस प्रोग्राम में एसकेएम हरियाणा के बहुत से नेता उसमें शामिल हुए थे। और उसी दिन अभिमन्यु कुहाड़ का जो संगठन है, जो अराजनीतिक, उन्होंने नारनौंद के अंदर एक रैली की थी जो बहुत बड़ी रैली थी। दोनों का समकक्ष प्रोग्राम था, समकक्ष नहीं होना चाहिए था, किसकी गलती रही किसकी नहीं रही है उस पर जरूर दोनों को और जनता को देखना चाहिए। लेकिन मैंने वो रैली कवर की थी, उस रैली में कहीं पे भी उन किसी जिसने जो भी नेता है उन्होंने कहीं पे भी ये भाषण नहीं दिया कि एसकेएम के लोगों के खिलाफ नहीं बोला उस दिन। लेकिन एसकेएम के लोग जो शामिल हुए उमरा के अंदर प्रोग्राम में, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये जो आंदोलन है इस आंदोलन में शामिल मत हो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और ये आंदोलन गलत है या ये सरकार के लोग हैं। इस प्रकार से चाहे वो सुरेश कोत है, चाहे वो मास्टर बलबीर है या दूसरे तीसरे, मैं कुछ लोगों का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि वो नाम के नेता बने हुए हैं, वो एक बेसिक कम्युनिटी से आए हुए हैं जो बहुमत आंदोलन में है और उस कम्युनिटी के से आए हुए हैं 4 लोग, उनके पल्ले नहीं होते, वो मतलब नेता बने, उनका नाम भी लेना नहीं है, लेकिन जो संगठनों के नेता है वहां से मैं देख रहा हूँ कि फूट है। ऐसे ही हिसार के अंदर एक प्रदर्शन था उसी दौर में, उस आंदोलन की शुरुआत से पहले, तो वो क्योंकि जो लोकल शहरों में जो आंदोलन थे ना, उसमें एसकेएम और एसकेएम राजनीति का कोई फंडा नहीं था। यहाँ सब मिलके आंदोलन करते थे हर मुद्दे पे, यह मैं देखा। तो उसमें गुरनाम सिंह चन्नूनी आते हैं और गुरनाम सिंह चन्नूनी ने अपने 30 मिनट के संबोधन में 15-20 मिनट उनके खिलाफ बोला, उस आंदोलन के खिलाफ बोला कि उस आंदोलन में आपको शामिल नहीं होना है और वो आंदोलनकारी हैं जो कर रहे हैं वो सरकार के लोग हैं, एमएसपी की क्या लड़ाई, उस प्रकार से उसने खिलाफ बोला। जबकि उस फोरम के लोग भी वहां बैठे थे, हिसार की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो एक देख रहा है ना, जो फूट की जो शुरुआत है, उसके बाद मैं देख रहा हूं कि एक वहां आंदोलन शुरू हो गया, लाठियां गोलियां चल रही है, दमन चल रहा है। और उसी दौर में जो खनौरी बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूं, मैं खनौरी बॉर्डर में कवर करता था। खनौरी बॉर्डर पे के आसपास के जो गांव है वो नैन गोत्र बाहुल्य के ज्यादातर गांव है और उनके अंदर किसान सभा का अच्छा काम है जो मास्टर बलबीर जो का नेतृत्व करते हैं और उस इलाके में, और जो घासीराम नैन के लड़के हैं वो उस इलाके में काम करते हैं। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था नौजवानों का कि या किसानों का कि आप इसमें शामिल हो या न हो, हम कहाँ जाएं, हमारे बॉर्डर पे पंजाब के हमारे भाई बैठे हैं, उन पे उनका दमन चल रहा है, तो हम कहाँ जाएं। तो उस टाइम भी कोई ठीक सी वो मतलब रणनीति बन नहीं पाई कि वो कहाँ जाए या नहीं जाए। और वो बॉर्डर की तरफ गए तो वहां भी बातचीत नहीं हुई, दोनों तरफ से मतलब जो कंट्राडिक्शन और ज्यादा बढ़ गए, तीखे हो गए जो कम होने चाहिए थे। यहाँ से एक डेलीगेशन गया था और उसमें कहीं ना कहीं अभिमन्यु कुहाड़ की भी बहुत बड़ी गलती है कि यहाँ का एक डेलीगेशन गया जिसमें यहाँ के लड़ने वाले लोग हैं, मास्टर बलबीर की ईमानदारी पे शक नहीं किया जा सकता, लड़ने वाला व्यक्ति है, और दूसरे जो लोग थे 30 से 35 लोग गए जिनकी गाड़ियां भी तोड़ दी गई थी। और वो जब बॉर्डर के उस इलाके गए, जाने का रास्ता गलत हो सकता था कि उन्होंने एसपी से बातचीत की, एसपी के बाद बोला कि हमें इनसे मिलना है, जो एसपी ने वो फायरिंग रोक दी, एक बार आंसू गैस की गोले छोड़े जाते वो रोक दिए और वहां से रास्ता दे दिया। तो लोगों को लगा कि सरकार की तरफ से आए तो उन्होंने नारे लगाई। लेकिन अभिमन्यु कुहाड़ को उस दिन समझना चाहिए था कि ये इस इलाके के प्रतिनिधि है, इनसे ठीक सी बातचीत कर ली जाए। तो उनसे बातचीत हुई नहीं, उसमें कमियां रही और वो अभिमन्यु कुहाड़ ने बातचीत ही नहीं की उनसे। जबकि उस
खनौरी बॉर्डर पे उस टाइम उस पूरे ही आंदोलन का मुख्य चेहरा अभिमन्यु कुहाड़ था, क्योंकि मुख्य जो नेता थे जगदीश सिंह डल्लेवाल है, पंधेर साहब है, या ये सुरजीत फूल है, ये उस दूसरे बॉर्डर पे रहते थे, शंभू बॉर्डर पे रहते थे। तो इन्होंने बातचीत नहीं की, तो उसका मैसेज ये गया कि ये वापस गए, तो इन्होंने कहा कि अपने अपने गांव में कि आपके दबाव में हम गए थे वहां पे, और उन्होंने हमें गद्दार का और हमारी बेइज्जती की, हमारी बातचीत नहीं की। तो वहां से एक डायलॉग बॉर्डर के आसपास के गांव से टूट गया, जो जहां से आपको दूध आना है, लस्सी आनी है, जहां के नौजवान रोजाना आपके आंदोलन में आ रहे थे, वो टूट गया। एक दूसरा फेज में देख रहा हूं कि ये सिसा के अंदर एक पंचायत होती है कि पंजाब के हमारे भाई जब आंदोलन में हैं और मुद्दा तो एमएसपी पूरे देश का है, तो हम पीछे क्यों उठे। तो उसमें सुरेश कोत और विकास सर ये लोग उसमें भागीदारी करते हैं। वो पंचायत एसकेएम ने नहीं बुलाई थी, वो सिसा बड़ा गांव है, इसलिए वहां के नौजवानों के अपील पे सिसा, डट्टा, गुराना, मसूदपुर उनकी वो एक पंचायत थी। उस पंचायत में ये फैसला होता कि हम ना खनौरी जाएंगे, और एक डेट फिक्स कर दी कि उस दिन हम खनौरी जाएंगे, उससे पहले हम अलग अलग गाँव में प्रचार करेंगे। तो जिस दिन प्रचार हुआ और लोग एक जगह बनाई कि हमें अलग अलग गांव से इकट्ठा होना, खेड़ी चोपटा वहां इकट्ठा होना। जब वो खेड़ी चोपटा इकट्ठा होने के लिए लोग आए, अलग अलग गांव से लोग आए, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, उसके बाद भी वो वहां इकट्ठा हुए। तो सुरेश कोत ने गड़बड़ कर दी, उसने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा जी, मेरा संगठन तो दिल्ली जाएगा, खनौरी हम क्यों जाएं। एसकेएम का बड़े नेताओं में सुरेश कोत की गिनती होती है, या तो एसकेएम का एक इसके ऊपर कॉल दी जाती एसकेएम की, या एसकेएम का फैसला होता कि दिल्ली जाने का। आप अकेला संगठन कैसे फैसला ले सकता, और आप अकेला लेना था तो आपने 10 दिन 20 दिन महीना पहले लेना चाहिए था। लेकिन वो जो नौजवान खनौरी की तरफ न जाए और वो नौजवान उस तरफ चले जाए, मतलब उसके साथ चले जाए। तो अब वो कुछ दूर चला, उसको पकड़ लिया पुलिस ने, फिर एक मामला बन गया खनौरी नहीं जाना, इसको छुटवाना, उसको छुटवाया। फिर खनौरी बॉर्डर पे उस पे खेड़ी चोपटा वो ग्राउंड में बैठ गए। लेकिन उस दौर में लगातार मैं खनौरी बॉर्डर कवर कर रहा था, यहाँ भी कवर कर रहा था। अभिमन्यु कुहाड़ और हरियाणा के जो उस आंदोलन में शामिल नौजवान, जो चाहे वो अर्शदीप है, चाहे दशरथ मलिक है, या दूसरे तीसरे या सोनीपत के इलाके के जो लोग शामिल है, जो नेतृत्वकारी जिनको हम मानते हैं, उन्होंने एक बार भी इस प्रकार से प्रयास नहीं किया कि खनौरी में जो लोग बैठे हैं उनसे कोई संपर्क करके वो जो खेड़ी चोपटा में जो लोग बैठे हैं उनसे संपर्क करके वो खनौरी तक आ पाए। और मुझे याद है कि मैं खनौरी बॉर्डर से आया था, मैं एक किसान आंदोलन में सक्रिय है, जग्गी है किसान आंदोलन में, और सुनील गोरखपुरिया कामड़ी पृथ्वी सिंह के बेटे, हम तीनों एक पंचायत रखी गई थी खेड़ी चोपटा में कि बाकी फाइनल फैसला लेने के लिए, क्योंकि नौजवानों का दबाव था सुरेश कोत पे और दूसरे जो किसान आंदोलन के नेता बने फिरते उन पे कि आप नेता हमारे हो, तो हम खनौरी बॉर्डर जाने के लिए आए हैं, यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं, न दिल्ली जाने के लिए आए, हम खनौरी बॉर्डर जाएंगे, वहां से जो फैसला होगा उसके लिए आए। अगर आप फैसला करते हो तो ठीक है, नहीं तो हम खनौरी जाएंगे। तो उसके लिए एक डेट रख दी गई थी पंचायत की। उससे मैं पहले दिन हम वहां गए, हम 3 लोग, तो हमने बातचीत की। तो वहां कुलदीप खर्ड और कुछ लोग और थे, उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि अभिमन्यु से बातचीत करवाओ आप, और अभिमन्यु को कहो कि इस पंचायत में वो आए। लेकिन अभिमन्यु से बातचीत भी हुई कि अभिमन्यु कहे तो कि आप खनौरी आ जाओ। तो अभिमन्यु उस पंचायत में नहीं पहुंचा, न अभिमन्यु के संगठन का कोई व्यक्ति उस दिन उस पंचायत में पहुंचा कि ये कॉल दे पाए कि हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आप और लोगों की मत सुनो, संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक कॉल दे रहा। तो वो हुआ नहीं। तो नौजवानों ने कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, वो खनौरी जाएंगे, और पुलिस ने रोका। उसमें बहुत आपसी भिड़ंत हुई और उसमें डीएसपी का जबाड़ा टूट गया था, थाने पे कब्जा कर लिया गया था, और दूसरे पक्ष को भी चोट लगी। और ये नेता हमने देखी, ये कोई खेसी मार के, मतलब जो नेतृत्व करना चाहिए था, भागते वीडियो में वही कोई खेत में घुस गया, कोई कहीं घुस गया, इन्होंने ये किया। उसके बाद फिर 2 दिन बाद पुलिस सरकार का दमन आया कि हम केस दर्ज करेंगे। तो इन्होंने चुपक देनी फैसला कर लिया कि हम खनौरी नहीं जाएंगे, अपने घर वापिस जाएंगे, और वो आंदोलन पिट गया। अब मैं देख रहा हूं कि वो जो घटनाएं हुई ना, और वो खनौरी नहीं जा पाए, या वो आंदोलन उस दिन खत्म हो गया, और उन नौजवानों पे जिन पे केस दर्ज हुआ, नेताओं ने कहा था कि सरकार से बातचीत हो चुकी है कि केस वापिस हो जाएंगे, लेकिन अभी उनके नोटिस आ रहे। ये सारी जो चीजें हैं, इसके कारण मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है
कि दोनों तरफ से, चाहे उसमें अभिमन्यु कुहाड़, क्योंकि हरियाणा प्रतिनिधित्व अभिमन्यु कुहाड़ कर रहा है, और इधर का देखे तो ये सुरेश कोथ, ये दूसरे लोग थे, इनके आपसी ईगो के कारण, या इसको क्या निजी स्वार्थ बोल लेंगे, क्या बोले, या निजी टसन बोल लेंगे, उसके कारण हरियाणा के नौजवान केस भी भुगत रहे हैं, और उस आंदोलन में जो भागीदार हुए थे, और वो आंदोलन में लोग जा भी नहीं रहे, मुझे ये लग रहा। देखो उदय, इसमें ना दो चीज बिल्कुल साफ है जो आपने बताया और जो दिख रहा है कि ये आंदोलन एमएसपी का आंदोलन है, ये नेताओं का आंदोलन नहीं है। क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, उनके राजनीतिक दलों की अपने आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षाएं, वो साफ तौर से आप खनौरी बॉर्डर वाले केस में जो खेड़ी चोपटा में हुआ कि उधर से तो कुहाड़ साहब नहीं आना चाह रहे हैं, जबकि वो आंदोलन को वहां लीड कर रहे हैं। इधर से कोत नहीं चाह रहा है, वो दिल्ली की तरफ मुंह करके चल रहा है। तो इनके मतलब तो साफ समझ आ रहे हैं क्या चाह रहे हैं। असल में तो ये नेताओं की जो खींचतान है, जो नेताओं के मतभेद हैं, वो सरकार की फेवर में जा रहे हैं। आम आदमी को या जो भी आंदोलनकारी जो शक्तियां हैं, उनको तो आंदोलन को मजबूत करना चाहिए ना। तो मेरा तो यही समझ आ रही है कि जो भी किसान है, हरियाणा के किसान हो गए, पंजाब के हैं, उनको लग रहा है कि भी उनका आंदोलन कोई लड़ रहा है, वो डल्लेवाल लड़ रहा है, वो पंदेर लड़ रहे हैं, या वो कोई भी लड़ रहा है, तो उठ के आंदोलन में आ जाना चाहिए। एक दूसरी बात ये निकल के आती है कि जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का जो किसान है, खासकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश का, पंजाब का तो फिर भी सांगठनिक रूप से मजबूत किसान है कि वो 10 महीने 5 महीने कहीं बैठ सकता है। हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश के नेताओं में, यहाँ के लोगों में इतनी कैपेसिटी है नहीं, उतनी परिपक्वता नहीं है कि लंबा बैठ जाए। हाँ, किसी के साथ तो बैठ जाएंगे जैसे ये पीछे आंदोलन था, अदरवाइज आप किसी भी आंदोलन की ऐसी हिस्ट्री नहीं सुनोगे हरियाणा के अंदर कि वो 10 महीने बैठ गए हो या 5 महीने 6 महीने बैठ गए। तो अब बात ये आ रही है कि ये इमोशनल इकट्ठे होते हैं। जैसे टिकैत साहब उस दिन रोए पुलिस से, तो पूरा हरियाणा वहां चला गया, पूरे उत्तर प्रदेश और हरियाणा उठ के चला गया। अब डल्लेवाल साहब के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने परसों ऑर्डर किया, इधर से फोर्स बढ़नी शुरू हुई, तो पता लग रहा है कि हरियाणा से लोग चलने शुरू हो गए। तो आप बहुत ज्यादा सी उम्मीद नहीं कर सकते हो। आंदोलन उसी तरह से चलेगा जिस तरह से पहले चला था, या तो कोई इमोशनल एक्टिविटी हो जाए कि कल यदि पुलिस फोर्स अटैक कर देती तो पूरा हरियाणा वहीं इकट्ठा हो जाता। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो टाइम है, ये बड़ा नाजुक सा टाइम है। संगठनों को छोड़ के, संगठनों को अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा छोड़ के अब मुद्दे के ऊपर आ जाना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो किसान हैं, जो मजदूर है, जिनको लग रहा है कि एमएसपी का या दूसरे कर्जा माफी के जो सवाल, उसमें मजदूरों के कुछ सवाल हैं, किसानों, ये लगना नहीं चाहिए कि ये नेता जो लोग हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए लगातार पिछले 2-3 साल से गड़बड़ कर रहे हैं, इनकी न मानने की बजाय अपना विवेक से, अपने दिमाग से इनको देखना चाहिए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आमरण अनशन पे बैठा है और पिछले 35 दिन से बैठा है, उसमें वहां जाना चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ आपको कि आपको नेताओं को और राजनीतिक संगठनों को छोड़ के कि उनकी क्या महत्वाकांक्षा है, क्या दिशा है, आपको ये देखना है कि आपका मुद्दा कौन उठा। मैं कह रहा हूँ अभिमन्यु को भी छोड़ देना चाहिए कि अभिमन्यु क्या बोला, नहीं बोला, कौन अभिमन्यु, कौन डल्लेवाल, कौन बंदेर। बात यह है कि आपके मुद्दे को लेके एक जगह आंदोलन चल रहा है, आप उसमें शामिल हो, और यदि एक आदमी आमरण अनशन पर बैठ गया तो इससे ज्यादा और कोई क्या कर सकता है। आपकी इंटीग्रिटी उसकी कैसे डाउटफुल मान सकते हो कि जो मरने पे बैठ गया, 35 दिन हो गए। तो अब तो हर किसान को जिसको लगता है कि ये मेरा मुद्दा है, जो कि है भी उसका, या हर जवान को घर गांव से वहां बॉर्डर पे पहुंच जाना चाहिए, या जो भी उसकी भूमिका हो सकती है वो करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी संगठन से हो। जो संगठन, अब तो ये है कि एक फार्मूला निकल आएगा कि जो भी आंदोलन में शामिल होगा, जो संगठन, वही जिंदा रहेगा, जो शामिल नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे 2 सवाल है, मैं आपसे थोड़ी जानना चाहता हूँ। एक तो मेरे को लग रहा है कि जैसे जो पहला आंदोलन हुआ, जब ये शुरुआत में फरवरी में खनौरी बॉर्डर पे आके बैठे, तो इस आंदोलन के ना दोनों, मतलब बॉर्डर के दोनों तरफ लोग थे, उस तरफ पंजाब के लोग थे और इस तरफ हरियाणा के लोग थे। और जिस दिन मेरी गाड़ी तोड़ी गई, मैं किसी गाड़ी लेके जो हमला गाड़ी तोड़ी गई, तो उस दिन 50 से 60 मोटरसाइकिल तोड़ी गई और 6-7 गाड़ियां किसानों की तोड़ी गई। तो एक बार भी किसी किसान नेता ने, न चाहे वो एसकेएम का है या एसकेएम राजनीतिक का है, ये मांग नहीं उठाई कि इन 50 मोटरसाइकिलों की लिस्ट बना के इनकी भरपाई सरकार करे, या सरकार नहीं करे तो हम चंदा करके या गांव-गांव से चंदा करके इन नौजवानों की मदद करेंगे। अब गांव से कोई नौजवान आया है बाइक से, उसको लठ भी लगे हैं, उसका बाइक तोड़ दिया गया है, तो मान ले 50 से 60 हजार का नुकसान हो गया है, गाड़ी तोड़ दी। जैसे मेरी गाड़ी में तो 2.5 से 3 लाख का नुकसान हुआ था। अब ये जब नुकसान होता है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? तो गांव से चंदा होना चाहिए। तो जो पीछे आंदोलन में होता था, ट्रैक्टर तोड़ दिए गए, ये जरूर हुआ कि उस तरफ जो 35 से 40 ट्रैक्टर तोड़े गए थे फोर्स के द्वारा, उनको रिपेयर जरूर करवा दिया गया।
भाई किसी कोई व्यक्ति आ उसने कहा मैं टायर डलवा दूंगा सब में, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। नहीं नहीं, डेफिनेटली होनी चाहिए। आंदोलन को यदि आप प्लानिंग से लड़ोगे तो सारी चीजें होनी चाहिए। बात तो ये है कि आंदोलन ना लड़ने के लिए अपील की जा रही है, जैसे आपने जुड़नी साहब का बताया, औरों का बताया कि आपको शामिल नहीं होना है। वो असल में ये मानते हैं कि ये तो हमारा आंदोलन नहीं है, उनका आंदोलन है, इसमें इनका उनका। और फिर आंदोलन के दबाव में वहां बात करने जा रही। अब तो धीरे धीरे दबाव करके सारे राजनीतिक जो संगठन है वो आ रहे हैं समर्थन में। अभी खापो तक ने कहा है कि हम 9 तारीख को वहां पंचायत करेंगे। लेकिन खापो की जब आपने एक बात कर दी, खापो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर कोई भी अगर आंदोलन होता ना, खासकर किसानों का या चाहे वो खिलाड़ी लड़कियों का था, क्योंकि वो भी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से थी, लगभग वो लड़कियां जाट कम्युनिटी से थी। और खाप, जितनी भी खाप है इसमें, जितनी भी खाप है जाट कम्युनिटी की खाप है, बहुमत जाट कम्युनिटी के मैक्सिमम लोग उसमें शामिल हैं। और इनके लगातार जो फैसले रहे हैं पीछे भी, ये दलित विरोधी इनके फैसले रहे हैं, बैकवर्ड क्लास के लोगों की कल्चर के खिलाफ इनके फैसले रहे, जो शादी का मामला है चाहे दूसरे तीसरे मामले हैं। और लड़कियों के मामले में भी इन्होंने एक फैसला लिया कि हम संसद का घेराव करेंगे। और जिस दिन घेराव करने की बात आई तो ये लोग ले जा नहीं पाए। और कल भी जो बास के अंदर एक पंचायत हुई, कहने को तो वो 102 खापों की पंचायत थी, लेकिन उसमें 300 350 लोग थे। आप एक सोचिए, 102 खाप और आदमी 350, एक खाप का कोई प्रतिनिधि आएगा 5 से 10 लोग तो लेके आएगा, 1000-1500 लोग होने चाहिए थे। और जहां पे वो हुई, वो बास गांव उस इलाके का बहुत बड़ा गांव जहां 4 पंचायतें हैं, वहां के लोग नहीं है। ठीक है, तो खापों को एक मैं ये कहना चाहता हूं कि खाप पंचायत के ऊपर सीधा सीधा ठप्पा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, जाट कम्युनिटी का है, उनके फैसले विवादित रहे हैं। इसलिए जहां भी वो जिस आंदोलन के समर्थन में आती है ना, तो उनके आंदोलन के समर्थन में आते ही हरियाणा का की जो दलित कम्युनिटी है या बैकवर्ड क्लास की जो कम्युनिटी, वो खिलाफ हो जाती है। इसलिए इनको तो दूर ही रखना चाहिए। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ फिर भी कि हरियाणा के अंदर आंदोलनों को लेके वो जमीनी स्तर पे काम नहीं किया गया है जो पंजाब में किया गया है। जो जत्थेबंदियों में हर घर घर में जाके, गांव गांव में जाके उन्होंने कई महीने तक, सालों तक चीजें समझाई हैं। हरियाणा का आदमी आंदोलनों को लेके इतना जागरूक नहीं है। तो ना तो किसी खाप के पास ये कैपेसिटी है, ना ही यहाँ के किसी राजनीतिक या किसान संगठन के पास ये कैपेसिटी है। मैं पहले ही बोल रहा था कि ये कहीं 2 महीने जाके ही बैठ जाए 500 आदमियों को, तैयारी नहीं है, नहीं समझ ही डेवलप नहीं की है ना वो तो। ये तो इमोशंस में जाते हैं। यदि खाप भी फैसला कर रही है तो इमोशन में कर रही है, कर लिया फैसला, खुद के आंदोलन को लेकर संसद में नहीं जा पाए ये लोग। बात तो ये है ना। तो जमीनी स्तर पे इन लोगों का बिल्कुल भी काम नहीं है। हाँ, यहाँ का आम आदमी को इतनी समझ तो अब डेवलप हो गई है पिछले 11 महीने के आंदोलन से, जो पहले जो चला है, कि आंदोलन लंबा चलाया जा सकता है। लेकिन इनको सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट पंजाब ने दे रखी है, दोनों बॉर्डर पे वो बैठे हैं, ये भी साथ में जाके बैठ जाएं, ये भी अपना ट्रॉली लगाएं, ये भी अपना शेड लगाएं। और अब कल के बाद या उससे पहले भी जब आंदोलन थोड़ा तेज हुआ है, अनशन के बाद ये होना भी शुरू हो गया है, आम आदमी को ही लड़ना पड़ेगा, आम किसान मजदूर को ही लड़ना पड़ेगा। यदि आप खाप से उम्मीद करते हो, यदि आप राजनीतिक दलों से या किसान संगठनों से उम्मीद करते हो, तो ये बात मान के मैं तो ये कह रहा हूँ किसान संगठन के जो नेता, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन पे भी विश्वास मत करो एक बार के लिए। नहीं, मतलब सिर्फ आंदोलन की जो कॉल है, आपने विश्वास के लिए एग्जांपल ही दे दिया। अभी जैसे अभी एसकेएम ने नरवाना, एसकेएम ने टोहाना के अंदर एक पंचायत रखी है 4 तारीख को, 2:30 बजे वो फैसला देते हैं। उसके जस्ट बाद 3:30 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास एसकेएम राजनीतिक से अभिमन्यु कुहाड़ जो है वो देखता है, उन्होंने कॉल दे दी है कि 4 तारीख को हम बॉर्डर पे कर रहे हैं। कि आपसे ये क्लेश क्यों कर रहे हो, क्योंकि टोहाना की जो पंचायत वो भी कहीं ना कहीं पक्ष में है, शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इस बातचीत में आने से पहले मैंने 4-5 लोगों से बात की है, और जो आपका सवाल है इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन अब आम आदमी समझ रहा है। सरकार तो समझ ही रही है, अब आम आदमी समझ रहा है इस चीज के जो किसान संगठन है उनमें आपसी टसन है, उनमें आपसी मतभेद तो एक और बात है कि चलो मतभेद है, लेकिन आपसी टसन के लेवल पे आई हुई है चीजें। तो अब आम आदमी को इन लोगों की तरफ देखने की बजाय खुद ये मान के चलना पड़ेगा कि तुम्हारा आंदोलन है, और तुम्हारा आंदोलन है तो आपको नेताओं को नहीं देखना है, आंदोलन को देखना, आंदोलन के जो मुद्दे, आंदोलन को आज आपकी जरूरत है। यदि आप आज वहां पहुंचते हो तो आंदोलन जिंदा रहेगा, और यदि ये आज आंदोलन वहां से कमजोर हो गया, टूट गया, तो दोबारा ऐसा आंदोलन खड़ा करने की हरियाणा के पास पावर नहीं है। ये किसी के साथ ही हो सकता था, या उत्तर प्रदेश के पास भी पावर नहीं। उत्तर प्रदेश तो हरियाणा से भी कमजोर है यदि आप आंदोलनों की बात करो तो। वो टिकैत साहब के फादर थे जो, उस टाइम की अलग बात है। तो आज ये जरूरत है कि आप नेताओं को नहीं देखना है, आपको किसान संगठनों को या राजनीतिक संगठनों को नहीं देखना है। एमएसपी की मांग किसानों की मांग है, और एमएसपी की मांग के ऊपर एक आंदोलन इस स्तर पे आ गया है कि
फरवरी से लेके उसको 10 महीने तो वैसे हो गए हैं। वहां पे जो एक नेता है वो 35 दिन से भूख हड़ताल में बैठा है। उधर से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इनको फोर्सफुली हटाओ। तो अब ये राइट टाइम है कि वो वहां पे इकट्ठा हो, और अब शक्ति प्रदर्शन संगठनों को आपस में नहीं दिखाना है, शक्ति प्रदर्शन तो असल में लोगों को, सरकार को दिखाना है। ये क्लियर कट है मेरी समझ से। मेरा एक आखिरी सवाल है, ये नेताओं की अपरिपक्वता है कि वो मुद्दे को छोड़ के व्यक्तिगत हितों पे इस टाइम अड़े हुए हैं। जो भी व्यक्तिगत हितों को लेते हुए अब आंदोलन में शामिल नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। मेरा एक आखिरी सवाल है कि इस आंदोलन में मैं देख रहा हूं कि केंद्र सरकार चुप है, केंद्र सरकार फ्रंट पे नहीं खेल रही है। वो या तो पंजाब को खिलाना चाहती है, पंजाब सरकार को, जैसे डल्लेवाल जी जिस दिन बैठना चाहते थे पंजाब सरकार ने उठाया, और सुप्रीम कोर्ट के को आगे करके कहीं ना कहीं केंद्र सरकार मुझे खेलती दिख रही है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कैसे भी उठाओ उसको, नहीं तो हम आपका अवमानना का वो चलाएंगे, पंजाब सरकार जिम्मेवार है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी ये नहीं कहा कि केंद्र सरकार से कि आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो। जो बातचीत रुकी हुई थी, सवाल तो ये ना कि बातचीत हो, बातचीत का सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा केंद्र के इशारे पे काम कर रहा। तो क्या आपके पहले एक मामले में लग रहा है कि सुप्रीम नहीं, इस मामले में, क्योंकि उस टाइम तो कहीं ना कहीं केंद्र भी बोलता था। देखो, स्टेट जो है कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में जहाँ पूंजीवाद होता है, वहाँ पे ये आपकी पुलिस, फौज, अदालत, संसद सारी एक ही होती है। जब भी बड़ा मामला आएगा स्टेट के सामने तो सारी इकट्ठी काम करती है, पूरी मशीनरी एक से काम करती है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जनता की ताकत के आगे हर किसी को झुकना। लेकिन पहले क्या होता था कि केंद्र सरकार लगातार बोल रही है, लगातार बयान देती थी, नेगेटिव या पॉजिटिव बयान देती थी, लेकिन अब की बार में पिछले जब से इनकी जो जगदीश सिंह डल्लेवाल जी है जो आमरण अनशन पे, जैसे जैसे के दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे केंद्र चुप है और सुप्रीम कोर्ट खुद ज्यादा बुला रही है। नहीं, ठीक है, वो उनको टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, और या जो उनको बोल के काम करवाना था, फूट पहले डली हुई है संगठनों के अंदर, लोग उस तरह से नहीं आ रहे हैं, या संगठन एक दूसरे की बुराई किए जा रहे हैं। या मैं तो ये भी कहूँ कि जो खुद आंदोलन में इस टाइम नेतृत्व कर रहे हैं, डल्लेवाल जी का संगठन है, वो भी दूसरों को उस तरह से साथ लाने में नाकामयाब है। नाकामयाब क्या, वो अपनी तरफ से पहले ही नहीं कर रहा है, जो आना चाह रहे हैं उन्हीं को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो लोगों को ये चीज दरकिनार करके कि नेता क्या कर रहे हैं, संगठन क्या कर रहे हैं, आंदोलनों पे देखना होगा। हाँ, ये पक्की बात है कि यदि हरियाणा के, पंजाब के लोग उठ के इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर किसी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी सरकार की इतनी ताकत नहीं है कि वो इस आंदोलन को डिनाई कर सके या फोर्सफुली हटा सके या मांग ना माने। तो प्रशांत हमारे साथ थे, और सवाल आपके पास भी है, आपको जरूर सोचना चाहिए कि एक आंदोलन हुआ, 13.5 महीने आंदोलन चला, जहां में लाखों लोगों ने अपनी भागीदारी वहां पे निभाई, और हरियाणा का भी एक बड़ा क्षेत्र उस भागीदारी में शामिल हुआ। होना तो ये चाहिए था कि उससे आगे के जब भी कोई आंदोलन होते तो उसमें उस क्षेत्र के लोग तो शामिल होते ही, उससे अलग दूसरे क्षेत्रों के लोग भी, जो पूरा ही आप अहिरवाल बेल्ट देखोगे जो पहले वाले आंदोलन में उस प्रकार से सक्रिय नहीं था, प्रयास ये करने चाहिए थी वहां से लोग शामिल होते। और इन सभी इलाकों से जो दलित कम्युनिटी है, जो मजदूर बहुमत में, उन मजदूरों के मुद्दों को आप उठाते हुए, उन मजदूरों के नेताओं को कहीं ना कहीं भागीदारी देते हुए आप इस आंदोलन में संख्या बढ़ाते। मजदूर किसान एकता जो आप स्टेज पे लगातार बोलते रहे हो, वो मजदूर किसान एकता जो लगातार बोलने से नहीं बननी थी, वो जमीन पे बननी थी। लेकिन आपने तो ये कर दिया कि अपने क्षेत्र के ही जो बहुमत किसान पहले शामिल थे उनको आज आप शामिल नहीं कर पा रहे हो। इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए एसकेएम के वो प्रत्येक नेता शामिल है, और एसकेएम अराजनीतिक के भी वो प्रत्येक नेता शामिल है, जो अपने उसके लिए निजी टसन के लिए एक दूसरे की कॉल पे कॉल दे रहे हैं या एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन पिसता तो वो किसान है जो आंदोलन में आता है, जो केस भुगतता है, जिसका बाइक टूट जाता है, जिसकी गाड़ी टूट जाती है, और फिर वो दोबारा भी आने की हिम्मत रखता है। अगर आप कहीं ना कहीं स्वार्थी न हो, आपके निजी हित न टकराते हो, तो किसान को जरूर सोचना चाहिए, और आज मजदूर को भी सोचना चाहिए कि जिन मुद्दों को लेके आज जगदीश सिंह डल्लेवाल 35 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हैं, उसकी अगर मौत हो जाती है तो इतिहास किसानों को माफ नहीं करेगा कि उनके मुद्दों के लिए कोई व्यक्ति आमरण अनशन पे बैठ गया 2024 के अंदर। इस पूरी टॉक के अंदर हमने कुछ ना चीजें कही हैं जो काफी गंभीर हैं, कई नेताओं के नाम लिए हैं, नीतिगत चीजों पे बातें की हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि हमें मुद्दों की उतनी गहरी जानकारी ना हो सकता है किसी नेता को जानकारी हो, किसी किसान को जानकारी हो। यदि किसी को कोई बात गलत लगी हो या कोई इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहा है तो उन लोगों का स्वागत रहेगा। हमने मूल रूप से ये कहा है कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, और किसानों को
नेताओं और दलों को छोड़ के मुद्दे के हिसाब से जो आंदोलन चल रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यदि ये आंदोलन अब की बार हार जाता है तो किसान हारेगा और दोबारा नजदीक इस तरह के आंदोलन होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। प्रशांत, मेरा तो ये भी कहना है कि उन नेताओं से जरूर सवाल करना चाहिए जिन मुद्दों पे हमने आज बातचीत रखी है, और क्योंकि हम ये हवा में बात नहीं कर रहे, हम आंदोलनों में बहुत करीबी से हमने आंदोलनों को कवर किया है और इन लोगों से बातचीत अलग अलग दौर में हमने इनके इंटरव्यू दिखाए हैं। तो उनको जरूर सवाल करना चाहिए, उन किसानों को, उन नौजवानों को, कि जब हमारा बाइक टूट गया था तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। ये बात बिल्कुल सही है। जब आप आंदोलन में खनौरी बॉर्डर पे शामिल होने जाओ तो यदि आप वो कोहाड़ साहब मिले अभिमन्यु तो उनसे पूछा कि भाई ये जो बातचीत चल रही है कि आप उन्हें क्यों साथ में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, या जब उनकी कॉल होती है तो आप क्यों कॉल देते हैं, या किसी और अन्य संगठन से यदि कोई किसान या कोई युवक शामिल है तो वो अपने नेता से पूछे कि भाई तुम जब मुद्दे की बात, तुम्हें किसने रोक रखा है। यदि वो खनौरी बॉर्डर पे बैठे हैं पंजाब की तरफ तो आप हरियाणा की तरफ जाके बैठ जाओ या आप दिल्ली की तरफ चल पड़ो, कम से कम मुद्दे पे आओ तो सही ना। तो आप सवाल उठाओ, मतलब यहाँ से कोई आंदोलन में शामिल हो। यहाँ से कोई कॉल दी जा सकती है कि हिसार, जींद, रोहतक और ये पूरा ही इलाका दिल्ली की तरफ कूच करेगा। बिल्कुल ठीक है, खनौरी बॉर्डर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से लेकिन कॉल दी नहीं जा रही है। ये सवाल जरूर उन किसानों को करना चाहिए जो कहीं ना कहीं आंदोलनों में शामिल रहे हैं और जिनकी ये लड़ाई है एमएसपी की। तो बहुत सारे ओपन सवाल के साथ, अपने विचार के साथ ये टॉक हम यहीं खत्म करते हैं। आपके जो भी जवाब रहेंगे, जो भी आपके व्यूज रहेंगे, जो भी आपके इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि हो सकता है कुछ हमने गलत बोल दिया हो, तो उन सभी का स्वागत है। धन्यवाद।